तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 39 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शियोन ने यांग चियोन हक को फाइट में हरा दिया होता है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर शियोन को मिला होता है एक डायमंड कार्ड। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं यांग चियोन हक को, जो कि शियोन से मार खा के जमीन में पड़ा हुआ होता है और खुद से बोल रहा होता है, मैं उसे नहीं हरा सकता था, वो टैक्योन इस्तेमाल कर रहा था। कहीं ना कहीं उससे फाइट करने में मैंने लापरवाही करी है, जिस वजह से मैं हार गया। मेरी जिंदगी में मेरे पास ज्यादा कारण नहीं थे ताकतवर बनने के, लेकिन मैं सिर्फ ताकतवर बना अपनी बहन के लिए, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता था चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी बहन की रक्षा करनी होगी। और अभी हमें बताया जाता है चियोन हक की बहन होती है सोहा, यानी कि वही लड़की जो शुयुन को पसंद करती है। और सोहा के बचपन में जब उसके ऊपर एक मिडिल एज के बंदे ने अटैक करा था और उस वक्त वो रो रही थी, तो ये सारी बातें उस वक्त चियोन हक को भी पता चल चुकी थी। और तब से ही चियोन हक के दिमाग में ये बात आई थी कि उसको ताकतवर बनना है। और चियोन हक ने उसके बाद जूडो क्लासेस ज्वाइन कर ली थी, जिस वजह से वो खुद को काफी ज्यादा ताकतवर बना सके। और चियोन हक ऐसा करने में कामयाब भी होता है। चियोन हक जब हाई स्कूल तक पहुंचता है तो वो एक पूरे के पूरे ग्रुप को लीड करता है। और चियोन हक के साथ के जो बंदे होते हैं काफी ज्यादा हरामखोर किस्म के होते हैं, उन्हें कमजोरों को सताने में काफी ज्यादा मजा आता है। लेकिन चियोन हक ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए चियोन हक अपने साथ वाले बंदों को कहता है कि तुम्हें कभी भी कमजोर बच्चों को परेशान नहीं करना है। और चियोन हक का ये फैसला हमेशा से ही काफी ज्यादा सही था, जिसका उसे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ। और चियोन हक हाई स्कूल के अपने साथ के बंदों को कहता है, अच्छे बच्चों को परेशान करने की जगह क्यों ना हम बुरे बच्चों को परेशान करें। चियोन हक के साथ के बंदे कहते हैं, वो चियोन हक सच में काफी ज्यादा कूल है। ठीक है चियोन हक, चलो बुरे बच्चों को परेशान करते हैं। मतलब यार चियोन हक एक काफी ज्यादा साफ दिल का बंदा होता है। इसके बाद हम सोहा के ही घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे सोहा कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रही होती है, लेकिन इतने में ही वहाँ पे चियोन हक आ जाता है। और चियोन हक को अचानक से देख के सोहा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, ओपा आप अचानक से अंदर आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन चियोन हक को अपनी बहन की काफी चिंता होने लगती है और वो कहता है, सोहा तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मैंने सुना था ईस्ट गैंगबग हाई स्कूल के बंदे तुम्हें परेशान कर रहे थे। और भाई लोग यहाँ पे ईस्ट गैंगबग हाई स्कूल का मतलब होता है गैंगबग डोंग स्कूल, यानी कि हान जेहा वाला। सोहा अभी अपने भाई का जवाब देते हुए कहती है, अच्छा हाँ भाई, तो तुम उस बारे में बात कर रहे हो? चियोन हक कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं, मैं उन सबको बहुत ज्यादा मारूंगा। सोहा कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ ओपा, उन लोगों को पहले ही कोई सबक सिखा चुका है। जिसने उन लोगों से मेरी मदद करी है उसका नाम है रनिंग शियोन किम। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे चियोन हक जमीन में पड़ा हुआ होता है। और चियोन हक को लग रहा होता है कि उसे फाइट में किसी किम बैग नाम के बंदे ने हराया है। उसे नहीं पता होता कि शियोन किम ने ही उसे फाइट में हराया है। इसलिए चियोन हक जमीन में पड़ा पड़ा खुद से बोल रहा होता है, शियोन किम से मिलने से पहले मैं किसी से भी फाइट में हारना नहीं चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा किसी से नहीं हारूंगा, क्योंकि वो मैं ही हूँ जो सोहा की रक्षा करेगा। इसके बाद हम देखते हैं शुयुन को, जो अभी अपने घर पहुंच चुका होता है। शुयुन अपने सर का थैला निकाल के टेबल में रख देता है और कहता है, अरे यार इस थैले से सलाइवा की स्मेल आ रही है। खैर जो भी हो, मैं फाइनली घर पहुंच चुका हूँ। फाइनली मेरा मेन क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन वो बंदा यांग चियोन हक सच में काफी ज्यादा ताकतवर था। मुझे यकीन नहीं होता नॉर्दर्न गैंगबग का नंबर 20 का बंदा इतना ज्यादा ताकतवर था। इसलिए मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे बाकी के बंदे और कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। ये बात तो माननी पड़ेगी, नॉर्थ गैंगबग हाई स्कूल एक अलग ही लेवल पे है। और अभी नॉर्थ गैंगबग से शुयुन का मतलब होता है गैंग बगबग हाई स्कूल। और शुयुन अब भी खुद से बोल रहा होता है, अगर मेरे पास ओल्ड फैशन टैक्योन स्किल ना होती तो मेरी तो आज वाट लगने वाली थी। सच बताऊं तो मैंने यांग चियोन हक के ऊपर सरप्राइज अटैक करा था। मुझे लगता है यांग चियोन हक को हराने का मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन चलो कम से कम मैं जीत तो सका। लगता है मुझे आगे से ओल्ड फैशन टैक्योन का ही इस्तेमाल करना चाहिए फाइटिंग के लिए। ये एक काफी ज्यादा कमाल का मार्शल आर्ट है, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। और ये मार्शल आर्ट ताकतवर बंदों के ऊपर भी काफी अच्छी तरीके से काम करता है। शायद यही वजह थी जिस वजह से मुझे ये हाई नर्चर कार्ड से मिला है, ना कि मिडिल नर्चर कार्ड से। लेकिन एक मिनट, अगर मैं ओल्ड फैशन टैक्योन का ही अब से इस्तेमाल करूंगा तो बॉक्सिंग का क्या होगा? क्या मेरे पास जितने भी बॉक्सिंग के कार्ड्स पड़े हैं, क्या मुझे उन सबको रिप्लेस कर देना चाहिए किसी दूसरे कार्ड से? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बॉक्सिंग कार्ड्स को कलेक्ट करने के लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी है। चाहे मेरे पास अभी ओल्ड फैशन टैक्योन आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बॉक्सिंग कार्ड्स को अपने पास ही रखना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है दोबारा ऐसा वक्त आएगा जब मुझे बॉक्सिंग इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, अब उस कार्ड को रिवील करने का वक्त आ चुका है जो मुझे यांग चियोन हक को हराने के बाद मिला था। फाइनली अब मैं रिवील करूंगा अपना डायमंड कार्ड। सच में इस डायमंड कार्ड को हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और इसी के साथ जैसे ही शियोन डायमंड कार्ड को रिवील करता है तो वो देखता है डायमंड कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है कार्ड फेस्टिवल। शियोन खुद से कहता है, क्या
कार्ड फेस्टिवल, आखिर ये क्या है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वेस्ट गैंगबग हाई स्कूल का सीन, यानी कि गैंगबग शियो हाई स्कूल का सीन, शियोन वाले स्कूल का सीन। अब मानवा वाले गैंगबग शियो हाई स्कूल को वेस्ट गैंगबग हाई स्कूल बोल रहे हैं। तो खैर अभी हम यहाँ पे देखते हैं जैंग जियुक को, जो कि अब शियोन लोगों के क्रू में शामिल हो चुका होता है और इस बंदे के सामने अभी गैंगबग का पूरा मैप होता है और ये बंदा बोल रहा होता है, तो वक्त आ चुका है जब हम जंग स्टार्ट करेंगे। हारू कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब किस तरह की जंग से है, क्या तुम एक वॉर मैनेजर हो। और भाई लोग आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि अब मानवा में स्कूल के नाम ये अलग तरीके से लिख रहे हैं। गैंगबग डोंग हाई स्कूल हो चुका है अब ईस्ट गैंगबग हाई स्कूल, गैंगबग नैम हाई स्कूल हो चुका है अब साउथ गैंगबग हाई स्कूल, और गैंगबग शियो हाई स्कूल हो चुका है अब वेस्ट गैंगबग हाई स्कूल, और गैंगबग हाई स्कूल हो चुका है अब नॉर्थ गैंगबग हाई स्कूल। और जैंग जियुक अभी बोल रहा होता है, को हाजुन अभी ईस्ट हाई स्कूल का रास्ता रोके हुए है, और तुम्हें क्या लगता है ऐसे टाइम में हमें क्या करना चाहिए। तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वो गलत है, क्योंकि अब वक्त है साउथ हाई स्कूल के ऊपर अटैक करने का। अभी ईस्ट गैंगबग हाई स्कूल हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता, हमारे पास यही वक्त है अपनी पावर को बढ़ाने का। शोयन कहता है, मैं ये करना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सही है, तो मुझे बताओ हम साउथ गैंगबग हाई स्कूल के ऊपर किस तरह से अटैक करेंगे। जैंग जियुक कहता है, तो ठीक है, सबसे पहले मैप की तरफ देखो, हमारे पास दो रास्ते हैं जिससे हम साउथ गैंगबग हाई स्कूल के ऊपर अटैक कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। मैंने यहाँ मैप में ए और बी उन दोनों रास्तों को मार्क करा है, इन दोनों ही रास्तों से हम साउथ गैंगबग हाई स्कूल में अटैक करने के लिए जा सकते हैं। इतने में ही कोजा कहता है, ठीक है, अब देखने के लिए और कुछ नहीं बचा, अब हमें सीधा उनके ऊपर अटैक करने के लिए निकलना होगा, अब यहाँ पे बैठने का कोई भी फायदा नहीं है, चलो चलते हैं। जैंग जियुक कहता है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कैंगशियोक के जो बंदे ए रास्ते में खड़े होंगे अगर हमने उनको हरा दिया तो जो बंदे बी रास्ते में खड़े होंगे उनको मदद मिल जाएगी, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि ए रास्ते वाले लोग हार चुके हैं। और बिल्कुल ऐसा बी के लिए भी होगा, अगर हमने बी को हरा दिया तो ए को मदद मिल जाएगी। और ए और बी ये दोनों ही रास्ते ऐसे हैं जिससे बहुत ही जल्दी साउथ गैंगबग में पहुंचा जा सकता है। और साउथ गैंगबग के एडवाइजर भी कोई बेवकूफ नहीं है, उन्हें भी ये बात अच्छी तरह से पता है। युनडोंग कहता है, तो टीचर इसका मतलब है कि। जैंग जियुक कहता है, युनडोंग, जैसे मैंने उम्मीद करी थी तुम मेरी उम्मीदों में खरे उतरे हो, तुम बिल्कुल सही समझे। मुझे लगता है तुम पहले ही समझ चुके हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर हम ए और बी के ऊपर एक साथ अटैक कर दें तो किसी को भी उनको मदद नहीं मिलेगी, हमें उन दोनों ही रास्तों में एक साथ अटैक करना होगा। युनडोंग कहता है, बॉस आपने सुना, ये बंदा सच में एक जीनियस है, मुझे पता था इसकी हरामखोर वाली इस्माइल के पीछे कोई तगड़ा प्लान है, आखिर मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। और ये आइडिया इतना कमाल का होता है कि शुयन को भी काफी अच्छा लगता है। और शुयन लोगों का प्लान होता है कि ली युनडोंग यही स्कूल में रुकेगा, यानी कि यही स्कूल के बाहर कुछ बंदों के साथ रुकेगा, ताकि सही समय पे जिसको भी मदद की जरूरत पड़े ली युनडोंग उसकी मदद करने के लिए चले जाए। डियाब्लो याकुजा और उसके साथ के फर्स्ट ईयर के कुछ बंदे जाएंगे ए वाले रास्ते से, और किम शियोन और सोंग हारू जाएंगे बी वाले रास्ते से। और हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग अपने प्लान के हिसाब से निकल चुके होते हैं। शुयन और हारू अभी एक बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुके होते हैं और हारू बोल रही होती है, ये बिल्डिंग बी वाला रास्ता है ना। शुयन कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ पे हमारा सामना किससे होगा, लेकिन हमारा सामना जिससे भी होगा हमें उसको हराना होगा। लेकिन हनी, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे अकेला हूँ, इसलिए मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। हारू कहता है, तो चाहता है मैं तेरी वाट लगा दूं? वैसे मैं सोच रहा हूँ आखिर हमारा सामना यहाँ पे किससे होने वाला है। शुयन कहता है, इस बारे में तो जैंग जियुक को भी नहीं पता कि यहाँ पे हमारा सामना किससे होगा। हारू काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है या लग रही होती है और कहता है, मैं सोच रहा हूँ आखिर हमारी फाइट किससे होने वाली है। शुयन कहता है, हाँ हनी, तुम्हारा चेहरा देख के मैं बता सकता हूँ तुम काफी ज्यादा बेसब्र हो फाइट करने के लिए। और इतने में ही हारू यहाँ बिल्डिंग का एक दरवाजा खोल देता है और कहता है, मुझसे अब और ज्यादा इंतजार नहीं होता, मैं अंदर जा रहा हूँ। शुयन कहता है, अबे बेवकूफ, ऐसे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, रुक जा। लेकिन जैसे ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ अंदर खड़े होते हैं कैंगशियोक के बंदे, और ये वही बंदे होते हैं जिनका सामना शुयन लोगों से पहले भी हुआ था। इस जगह के अभी मेन बंदे होते हैं वैंग डोंग वू, बैंग जुंकी और बैंग जुनियोल। ये बंदे शुयन लोगों को देख के कहते हैं, क्या किम शियोन आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है? लगता है ये लोग दोबारा से हमारे ऊपर हमला करने की सोच रहे हैं। हाँ, लगता है ये दोनों ही यहाँ पे आए हैं बस। हाँ, पिछली बार की तरह ये 3 नहीं है, इस बार ये बस 2 हैं। और हारू को याद आ रहा होता है ये वही बंदे हैं पिछली बार जिन्होंने इन लोगों की तोड़ी थी, यानी कि पिछली बार इन्होंने शुयन और हारू लोगों को मारा था। हालांकि शुयन लास्ट में बहुत ही मुश्किल से जीत गया था। अभी ये तीनों बंदे शुयन लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं, हरामजादो, तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। हाँ,
इस बार मैं तुम्हारी अच्छी तरह से तोड़ के रख दूंगा। हारू भी काफी ज्यादा डर चुका होता है क्योंकि उसको पता होता है कि वो दोबारा बहुत बुरी मार खा सकते हैं। लेकिन इतने में ही शियोन हारू से आगे निकल के इनमें से एक बंदे के लाते बजा देता है और इस फाइटिंग टेक्निक को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे शियोन पैर से रैपट मार रहा है। और ये फाइटिंग टेक्निक ऑब्वियसली होती है ओल्ड फैशन टेक्योन, जिसको देख के अगल बगल के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोबारा से एक पुराना सीन जहाँ पे शियोन अपने डायमंड कार्ड को रिवील कर रहा था और इस समय हमें ठीक से बताया जाता है जो शियोन का डायमंड कार्ड होता है उसकी स्किल क्या होती है। दरअसल इस डायमंड कार्ड की स्किल ये होती है कि अगर तुम्हारे पास ये डायमंड कार्ड है तो इसकी वजह से तुम्हारे पास बाकी के जितने भी कार्ड हैं वो सारे के सारे अपग्रेड हो जाएंगे। और इसी के साथ शियोन को नोटिफिकेशन आता है तुम्हारे पास जितने भी बाकी के कार्ड्स हैं सारे के सारे अपग्रेड हो चुके हैं। शियोन के कुछ कार्ड्स की रैंक्स तो अभी ए हो चुकी होती है और जैसे रिकवरी पिल होती है पहले शियोन उसको एक दिन में बस एक बार ही खा सकता था, लेकिन अब शियोन उसको एक दिन में 2 बार खा सकता है। ऐसे ही शियोन के पास जितने भी बहुत सारे कार्ड होते हैं सारे के सारे अपग्रेड हो जाते हैं और उन सारे कार्डों में ओल्ड फैशन टेक्योन भी शामिल होता है, जिस वजह से ओल्ड फैशन टेक्योन की स्पीड और पावर इंक्रीज हो चुकी होती है। और प्रेजेंट मूवमेंट में जैसे ही शियोन इनमें से एक बंदे के लात मारता है तो वो सोंग हारू को कहता है, सोंग हारू चिंता मत करो, इन तीनों को मैं देख लूंगा, तुम बाकी के छोटे मोटे बंदों को संभालो। हारू कहता है लेकिन वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक हैं। शियोन कहता है तुम्हें अपने ओपा के ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन इतने में ही वैंग डोंगवू और दूसरा बंदा शियोन के पास चलते हुए आ रहे होते हैं और वैंग डोंगवू कहता है लगता है तूने कोई नई स्किल सीख ली है बहुत जल्दी में, लेकिन तेरी बॉडी तो अब भी पहले की तरह कमजोर है ना। शियोन कहता है अच्छा ऐसी बात है, मैं बिल्कुल यही उम्मीद कर रहा था कि तुझे ऐसा ही लगेगा। और अभी हम देखते हैं शियोन की स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों की दोनों A+ हो चुकी होती है और उसकी एंड्योरेंस C हो चुकी होती है। इतने में ही डोंगवू के पीछे से एक बंदा आता है और कहता है सीनियर डोंगवू, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। जो A वाला रास्ता है उसके ऊपर भी शियोन के बंदों ने हमला कर दिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता हम उन लोगों को मदद के लिए यहाँ पे बुला पाएंगे। डोंगवू कहता है क्या A वाले रास्ते के ऊपर भी अटैक हो गया है, लेकिन आखिर वहाँ पे अटैक किया किसने है? और ऑब्वियसली वहाँ पे अटैक किया होता है डियाब्लो याकुजा ने। दूसरे सीन में हम देखते हैं डियाब्लो याकुजा को जो अपने हैंड साइन बना रहा होता है सिस्टेमा के, और इसी के साथ डियाब्लो अपने सिस्टेमा के साथ 2 बंदों के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे इन दोनों बंदों की हालत खराब हो जाती है। और डियाब्लो के साथ के सारे बंदे ये देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और डियाब्लो की तारीफ कर रहे होते हैं। अभी डियाब्लो याकुजा ने यहाँ पे काफी सारे बंदों को मार के जमीन में लेटा दिया होता है और अब उसके सामने सिर्फ एक लड़की खड़ी होती है, इसलिए डियाब्लो याकुजा उसको स्टाइल में बोल रहा होता है मैंने तुम्हारे साथ के सारे कमजोर बंदों को मार दिया है, अब तुम क्या करोगी लड़की? अब तुम यहाँ पे पूरी तरह से अकेली हो, मैं समझ सकता हूँ तुम अपनी गैंग की वफादार हो, लेकिन अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। लेकिन कुजा गधे को ये बात नहीं पता होती कि ये कैंगशॉक के गैंग की नंबर 9 की बंदी है जिसका नाम होता है ली जी युन। और इस बंदी के स्टैट्स तो अभी शुयुन से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। इसकी स्ट्रेंथ होती है A+, स्पीड होती है S और एंड्योरेंस होती है A, यानी कि ये लड़की को हाजुन से बस थोड़ी सी ही कमजोर है। ये लड़की अभी कुजा को स्टाइल में कहती है यहाँ से दफा हो जा। कुजा कहता है ये लड़की सच में बहुत ज्यादा चार्मिंग है, मैं बता सकता हूँ ये लड़की मुझसे ज्यादा ताकतवर है। कुजा के साथ के बंदे कहते हैं सीनियर संभल के रहना, भले ही वो लड़की देखने में काफी ज्यादा कमजोर लगती है, लेकिन वो गैंगबग नैम की नंबर 9 की बंदी है और सिर्फ एक लकड़ी की तलवार के दम पे वो नंबर 9 पे आई है। ये लड़की कैंडो फाइटिंग स्टाइल की मास्टर है। कुजा अपने सिस्टेमा के फाइटिंग स्टाइल में आता है और कहता है क्या कैंडो की मास्टर है? मेरे साथ मजाक मत करो। मेरे सामने ये एक छोटी सी लड़की है जो एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ के खड़ी है। भले ही ये एक लड़की है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसके ऊपर रहम नहीं खाऊंगा, क्योंकि हम लोग हमेशा हमारा बेस्ट देते हैं। चाहे हमारी फाइट एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों से भी हो, फिर भी हम अपना बेस्ट देते हैं। और इसी के साथ हम क्वेस्ट विंडो में देखते हैं नोटिफिकेशन आता है कि क्वेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो खैर गाइस, ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।